आज के जमाने में चाहे गरीब हो या अमीर, सबको किसी न किसी बात का दुख है। सुख की तलाश में सब भटकते रहते हैं और सुख उनसे दूर होता जाता है, इससे वो कष्ट झेलते रहते हैं। सुख चाहने वालों के लिए नीम करोली बाबा ने जीवन के ऐसे राज और उपाय बताए हैं जिससे वह संतुष्ट और सुखी हो जाएगा। वह सही मायने में सफल हो जाएगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। बाबा, आज के समय में हर कोई नीम करोली बाबा के नाम से परिचित है। नीम करोली बाबा भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। हिंदुस्तान संत महात्मा की धरती रहा है। हिंदू धर्म में अनेक संत महात्मा आर्षि हुए हैं। इन्हीं संतों में से एक हैं करोली बाबा, जिनके भक्त न केवल देश में हैं बल्कि विदेशों में भी हैं। उत्तराखंड के कैंची धाम में नीम करोली बाबा का भव्य मंदिर स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा ने महज 17 साल की उम्र में ही अपने घर का त्याग कर दिया और अध्यात्म की राह पर चल पड़े। नीम करोली बाबा ने चिंता से मुक्ति पाने के लिए कुछ मंत्र बताए हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। नीम करोली बाबा से जानें चिंता मुक्ति के उपाय, चिंता और चिंतन में अंतर। नीम करोली बाबा कहते हैं कि चिंता और चिंतन में अंतर होता है। जो व्यक्ति चिंता करता है वह मूर्ख होता है। बुद्धिमान लोगों को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य केवल अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है। एक अच्छा काम करने के बारे में सोचें और बाकी भगवान को करने दें। बेफिक्र जिंदगी का सबसे जरूरी नियम है कि चिंता न करें और सिर्फ चिंतन करें। भगवान की भक्ति। नीम करोली बाबा भगवान की भक्ति को सभी समस्याओं और तनावों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। बाबा कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक तनाव है। चिंता कभी दूर नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जीवन भर तनाव की स्थिति में रहना चाहिए। बाबा के अनुसार अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चिंता करते हैं तो आप भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। कर्म के साथ आगे बढ़ें। नीम करोली बाबा के अनुसार हमें हमेशा अपने मन का चाहिए होता है। दूसरे शब्दों में, लोग जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी भी यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, बल्कि ईश्वर से हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारे लाभ के लिए होता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। ईश्वर जो करता है और ईश्वर जो देता है उससे सभी को लाभ होता है।